गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है नातेदारी। हमारा पहली यूनिट जो दूसरी यूनिट चल रही है उसका जो चैप्टर्स है वो है नातेदारी। नातेदारी क्या है, नातेदारी की क्या श्रेणियां हैं और उसके क्या प्रकार हैं, आज हम इस विषय पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नातेदारी का अर्थ हम समझें। मनुष्य की हम यदि बात करें तो मनुष्य समाज में अकेला नहीं रहता है। यदि जन्म से मृत्यु तक वह अनेक व्यक्तियों द्वारा घिरा हुआ होता है। इन व्यक्तियों में से कुछ उसके संबंधी, कुछ मित्र, कुछ पड़ोसी तथा शेष अन्य उसके लिए अपरिचित होते हैं, जिन व्यक्तियों से उसका संबंध होता है। और कुछ संबंध जो होते हैं वो खून के, ब्लड के रिलेशन होते हैं या फिर विवाह से उत्पन्न संबंध होते हैं। खून अथवा ब्लड रिलेशन या विवाह पर जो आधारित संबंध होते हैं वो निकटवर्तीय भी होते हैं, दूरवर्ती भी होते हैं। और ये जो विवाह बोले या ब्लड रिलेशन कहें, ये ऐसा बंधन है जो व्यक्तियों को एक समूह में बांधता है। इसी को हम नातेदारी कहते हैं। मानव विज्ञान शब्दकोश के अनुसार यदि हम देखें तो नातेदारी प्रणाली में कल्पित तथा वास्तविक वंशानुगत बंधनों पर आधारित समाज द्वारा जो मान्य संबंधों हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, और एक ऐसे संबंध जो सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम एवं समाज द्वारा मान्य होते हैं। ठीक है। और यदि हम संबंधों की प्रकृति चाहें और वो चाहे रक्त मूलक यानी ब्लड रिलेशन पर आधारित हो या विवाह मूलक हो, इसको नातेदारी हो, सभी संबंध जो रहते हैं व्यक्तियों के अधिकार व कर्तव्यों का निर्धारण करते ही हैं। नातेदारी समूह को हम वह समूह है जिसमें रक्त का या विवाह बंधनों से बंधा हो या अधिकतर समूह परिवार से अलग होते हैं। यदि हम परिस्थिति और भूमिकाओं की बात करें तो एक प्रथानुगत व्यवस्था है जो उन लोगों के व्यवहारों को संचालित करती है जो ये एक दूसरे से या तो विवाह के आधार पर एक सामान्य पूर्वज की संतान होने के नाते संबंध होते हैं। तो इस प्रकार हम नातेदारी का जो अर्थ लगाते हैं वो संबंधों से भी हम कह सकते हैं। या तो संबंध किस प्रकार के होते हैं, ये संबंध विवाह पर आधारित है या ब्लड रिलेशन है, जैसे माता पिता जिसको जन्म दिया है वो आपस में भाई बहन हैं, उसका परिवार के सदस्यों के बीच जो कड़ी बनाए रखने का जो एक आधार होता है वो परिवार है, पारिवारिक संबंध है। इस प्रकार से हम नातेदारी को समझ सकते हैं। ठीक है। फिर हम नातेदारी की श्रेणियों की बात करें तो इसमें भी श्रेणियां कई 4 प्रकार की होती है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और दूरस्थ नातेदारी। यदि हम प्राथमिक नातेदारी की बात करें तो उसमें कौन होगा? उसमें वे नातेदार आते हैं प्राथमिक में जिनका आधार कोई अन्य व्यक्ति नहीं है बल्कि स्वजनक तथा जनन परिवार से संबंध है। जैसे पिता, माता, बहन, भाई जनक परिवार में, तथा जनन परिवार में क्या होगा? पति, पत्नी, पुत्र और पुत्री व्यक्ति के जो है ये सब प्राथमिक नातेदार हैं। एक तो जनक परिवार हो गया और एक जनन। जनक में वो जिसमें हम उसके जनन नहीं है, जिसको हमने उत्पत्ति नहीं की है, पहले से ही उत्पत्ति है कि हम किसी की उत्पत्ति हैं, ऐसा परिवार जनक कहलाएगा। और जनन वो जिस परिवार से में हमारे द्वारा उसकी उत्पत्ति हुई है। तो वो ये इस प्रकार के जो दोनों परिवार हैं, जनक और जनन परिवार, ये दोनों प्राथमिक परिवार या प्राथमिक नातेदारी में आते हैं। अब इसमें
जो डॉक्टर दुबे हैं उन्होंने 8 प्रकार के प्राथमिक संबंध बताए हैं। पहला है पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पुत्री, पिता पुत्री, माता पुत्र, छोटे बड़े भाई, छोटी बड़ी बहनें तथा भाई बहन, ये सब प्राथमिक में आते हैं। फिर द्वितीय की बात करें तो द्वितीय जो होते हैं वो गौण संबंधी होते हैं। वे प्राथमिक संबंधी होते हैं, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि प्राथमिक संबंधियों के माध्यम से संबंधी होते हैं। जैसे वे हमारे प्राथमिक संबंधी तो नहीं होते, परंतु उनसे संबंधित संबंध होते हैं। जैसे पिता का भाई, यानी पिता हमारे लिए प्राथमिक है, लेकिन उसका जो भाई है वो द्वितीयक हो गया, यानी चाचा। बहन का पति, मतलब बहन तो हमारी है, लेकिन वो जो बहनोई है, जो उसका पति है, वो द्वितीयक हो गया, गौण संबंधी। पिता क्या है? मेरा प्राथमिक संबंधी है, जबकि उसका भाई पिता का जो है प्राथमिक संबंधी है। अतः पिता का भाई मेरे लिए क्या हो गया? वो गौण हो गया, इसलिए वो गौण संबंधी हुआ। इस प्रकार बहन मेरी प्राथमिक है, परंतु उसका पति मेरे लिए गौण हो गया। इस प्रकार से जो प्राथमिक संबंध से जुड़े हुए, उससे जो लोग जुड़े हुए हैं वो द्वितीयक संबंध में आ जाते हैं। अब तृतीयक की बात करें तो तृतीय जो तीसरे क्रम के संबंधी होते हैं, जिनको हम तृतीयक संबंधी संज्ञा देते हैं, वे हमारे प्राथमिक संबंधी के गौण संबंधी तथा गौण संबंधी के प्राथमिक संबंध होते हैं। अर्थात क्या? जैसे प्राथमिक संबंध और उसके गौण संबंध, मतलब जो द्वितीयक हैं, और उस द्वितीयक के जो प्राथमिक है वो हमारे लिए तृतीयक होंगे। इस प्रकार जैसे साले की पत्नी, इसे क्या कहेंगे? तृतीयक संबंध। कैसे साले की पत्नी? मतलब पत्नी क्या हो गई? पत्नी हो गई प्राथमिक, ठीक है। जैसे क्या हो गया? पत्नी क्या हो गई? प्राथमिक संबंधी है, और पत्नी का जो भाई है उसके पति के लिए साला हो गया, तो साला क्या हो गया? उसका गौण संबंधी, यानी कि द्वितीयक। अब उस साले के लिए जो उसकी पत्नी है वो उसके लिए प्राथमिक है, साले के लिए, लेकिन अपने लिए क्या हो गई? तृतीयक हो गई, है ना। तो इस प्रकार से ये तृतीयक संबंध हो जाएंगे। फिर आता है दूरस्थ नातेदार। तो दूरस्थ नातेदार में क्या होगा? यह तृतीयक नातेदार के भी प्राथमिक नातेदार व्यक्ति जो है उसके स्व के दूरस्थ नातेदार होंगे। जैसे पिता के पिता के पिता का पिता, पिता की माता, तो ये इनकी संख्या बहुत बड़ी होती है, दूर के रिश्तेदार हैं, है ना। तो ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी संख्या, वैसे वैसे रिश्तेदारी बढ़ती जाएगी। फिर हम नातेदारी के प्रकार की बात करें तो नातेदारी के प्रकारों में 2 प्रकार माने गए हैं। एक तो वैवाहिक नातेदारी और एक समरक्तीय नातेदारी। वैवाहिक नातेदारी में विवाह के बंधन पर आधारित जो नातेदारी है उसको वैवाहिक नातेदारी कहते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई पुरुष कन्या से विवाह करता है तो न केवल उस कन्या से अपना संबंध स्थापित करता है, बल्कि कन्या के परिवार के अन्य सदस्यों से भी उसके संबंध स्थापित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त न केवल विवाह करने वाले पुरुष का, अपितु उसके परिवार के सदस्यों का भी कन्या के परिवार के सदस्यों के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार विवाह संपन्न होते ही अनेक संबंधों का निर्माण हो जाता है। उदाहरणतः विवाह होने पर व्यक्ति न केवल पति बनता है, अपितु वह किसी का दामाद होता है, किसी का बहनोई होता है। या हम कहें कि जैसे इसे अंग्रेजी भाषा में कहें कि विवाह द्वारा जो निर्मित अनेक संबंध हैं उसके लिए एक शब्दकोश का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे ब्रदर इन लॉ, साला, बहनोई, जीजा, सबके लिए एक साथ। तो इस प्रकार से ये सब जो है रिश्तेदार विवाह हो जाने पर न केवल पत्नी बनती है, ऐसे ही पुत्र वधू भी बनेगी, चाची, भाभी, देवरानी, जेठानी, ऐसे काफ़ी हैं। तो धीरे धीरे इस विवाह से जो है अनेक संबंधों का निर्माण हो जाता है। इसी को हम वैवाहिक रिश्तेदारी कहते हैं। दूसरी बात हम करें समरक्तीय नातेदारी,
तो जिसमें ब्लड रिलेशन हो, खून के जो संबंध हो, वो समरक्तीय नातेदारी कहते हैं। इस प्रकार के जो रिश्ते होते हैं खून के आधार पर बंधे होते हैं, जबकि वैवाहिक नातेदार विवाह के आधार पर बंधे होते हैं। इस प्रकार माता पिता बच्चों के बीच जो संबंध होते हैं, सहोदर होते हैं और पुत्र भ्राता बहन चाचा, ये सब समरक्तीय संबंध में आते हैं। ठीक है, तो आज हम केवल है ना नातेदारी क्या है, नातेदारी की क्या परिभाषाएं हैं, उसकी क्या श्रेणियां हैं, उसके क्या प्रकार हैं, इस पर हमने विस्तृत चर्चा की। कल इसी को लेकर के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।